काम करते वक्त उस आदमी की उंगली गलती से कट गई। खून तेजी से तार की जाली से रिश्ता हुआ नीचे चल रही कन्वेयर बेल्ट की तरफ बहने लगा। ये देखकर उसका चेहरा फौरन पीला पड़ गया, क्योंकि उसके खून में एक जानलेवा वायरस था। उसने तुरंत अपने साथ काम करने वालों को बिजली बंद करने के लिए कहा, फिर खुद कन्वेयर बेल्ट की तरफ दौड़ा और हर बोतल को ध्यान से चेक करने लगा। आखिर उसे खून की वो बूंद मिल गई। राहत की सांस लेते हुए उसने जल्दी से उसे रुमाल से साफ कर दिया। उसे लगा अब सब कंट्रोल में है, इसलिए उसने बॉस को प्रोडक्शन दोबारा शुरू करने का इशारा कर दिया। लेकिन उसने ये नोटिस नहीं किया कि बोतल पर अभी भी थोड़ा सा खून लगा हुआ था। जैसे ही कन्वेयर बेल्ट फिर से चालू हुई, बोतलें फिलिंग स्टेशन पहुंच गईं। जूस भरने के बाद खून से सना हुआ ड्रिंक पैक किया गया और ब्राजील से यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया। कई लेयर्स की कस्टम जांच पार करने के बाद एक बूढ़े कार्टूनिस्ट ने, जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था, इसे सुपरमार्केट से खरीद लिया। लेकिन जैसे ही उसने एक घूंट लिया, उसका दिल फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर ने तुरंत जनरल रॉस का ध्यान खींच लिया। टेस्ट करने पर पता चला कि जूस में गामा रेडिएशन की बहुत ज्यादा मात्रा थी। जनरल ने फॉरेन स्पेशल फोर्स की एक टीम को ब्राजील भेजने का ऑर्डर दिया ताकि उस खून के मालिक को पकड़ा जा सके। सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से उन्होंने जल्दी ही उस आदमी का ठिकाना ढूंढ लिया। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, बेड की तरफ दौड़े और बेहोश करने वाली गोलियां चलाईं, तो पता चला कि वो आदमी पहले ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। पता चला कि 8 साल तक भागते रहने की वजह से वो बेहद चौकन्ना हो गया था। जरा सी भी हलचल होते ही वो तुरंत गायब हो जाता और इलाके की जानकारी का फायदा उठाकर स्पेशल फोर्स से बच निकलता। भागते वक्त वो लगातार अपनी हार्ट बीट पर नजर रखता था। अगर उसकी हार्ट बीट एक तय लिमिट से ऊपर चली जाती तो उसे रुकना पड़ता, वरना वो अपना कंट्रोल खो देता और एक खतरनाक राक्षस में बदल जाता। स्पेशल फोर्स से बचने के बाद वो गलती से कुछ गुंडों के गिरोह से टकरा गया। उसने फौरन माफी मांगी और छोड़ देने की भीख मांगी, लेकिन गुंडे मानने वाले नहीं थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हार्ट बीट पहले ही 200 तक पहुंच चुकी थी और अगर उसने इसे कंट्रोल नहीं किया तो उसके अंदर का हल्क जाग जाएगा। जैसे ही गुंडे हमला करने वाले थे, अचानक हल्क सामने आया और उन्हें पकड़कर दूर फेंक दिया। अंधेरे से निकली उस खौफनाक शक्ल को देखकर बाकी गुंडे डरकर भागने लगे। जो भाग नहीं पाए वो हल्क के गुस्से का शिकार बन गए। पीछे आ रही स्पेशल फोर्स ने तुरंत हल्क पर बेहोशी वाले तीर चला दिए, लेकिन सुइयां उसकी चमड़ी को छू भी नहीं सकी। इससे वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। मजबूर होकर स्पेशल फोर्स ने असली गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन उनका भी हल्क पर कोई असर नहीं हुआ। खुशकिस्मती से उस वक्त हल्क का किसी को मारने का इरादा नहीं था, वरना पूरी स्पेशल फोर्स टीम वहीं खत्म हो जाती।